हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैंने सेलेक्ट किए हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट इन जनवरी 2025 फेज वन। यानी कि फेज वन में हमारी शिफ्टों में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए ऑल्टरनेटिवली हर शिफ्ट में या फिर रेगुलर हर शिफ्ट में ही पूछे गए। तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन को क्लब किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एपीजीपी। इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट 7 शिफ्टों के मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो मैंने क्या किया है कि साथ साथ मैंने अपने थंबनेल से ही फोटो को ले लिया है, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन समझना हो, वो कॉन्सेप्ट समझना हो, तो डायरेक्ट आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, ताकि आपके लिए काफी सुविधा हो जाए। तो चलिए बिना देर के समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एपीजीपी। तो देखो, एपीजीपी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट पूछे गए। जैसे कि आप देख सकते हैं 757 क्वेश्चन है, 780 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 807, ये भी एक क्वेश्चन एपीजीपी पे आया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एपीजीपी से आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे हाथ से रह गए हो, मतलब स्लिप हो गए हो, नहीं आ पाए हो यहाँ पे, तो कोई बड़ी बात नहीं। एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो थे, आप इस पे चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ एपीजीपी से, बहुत ज्यादा पूछा गया है। आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे परमुटेशन का। ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो कम आए, बट क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। कुछ नहीं है, सिंपल परमुटेशन से क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, उसको रीअरेंज करना है। 760 क्वेश्चन का वीडियो नंबर है। यहाँ पे 811 देखो डॉटर है, इसमें वोवल साथ ना है। कितना इजी क्वेश्चन है। हम हर शिफ्ट में, मतलब जब भी परमुटेशन पढ़ते हैं, हम सबसे पहले ही दूसरी क्लास में इस तरह का रीअरेंजमेंट सीखते हैं। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पे एक 846 ये वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 901 ये क्वेश्चन है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने 7 शिफ्ट अपलोड किए, तो उसमें देखा तो मैंने परमुटेशन के इतने इजी और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को कर लेना। चलिए अब आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ, तो अब आते हैं अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इस कॉन्सेप्ट पे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आप देखिए 767। और बस यहाँ पे ये हाईलाइट करना होता है कि x इजिकल टू x1 है, तो कौन से वाली फॉर्म बनेगी, dx बाई dy बनेगी या dy बाई dx। बस इसको पता चल जाता है यहाँ से x इजिकल टू xy को देख के कि dx बाई dy फॉर्म बनेगी। dx बाई dy फॉर्म यानी कि dx बाई dy प्लस px इजिकल टू q। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया कि अगर आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तो डायरेक्ट आप ये वीडियो देखिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन 785, दो 796, ये सभी लीनियर पे पूछे हुए क्वेश्चन है। 836 अगेन देखो लीनियर पे पूछा हुआ क्वेश्चन, x इजिकल टू एक्स वाई फॉर्म, y इजिकल टू वाई एक्स फॉर्म। फिर चलिए आगे चलते हैं, 859 क्वेश्चन, 898 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, और ऑलमोस्ट मैंने 7 शिफ्ट मैंने अपलोड किए, तो मैंने उन्हीं 7 शिफ्टों पे एनालिसिस किया। रिमेनिंग 3 शिफ्ट या तो आप खुद से कर लीजिएगा, या मैं बहुत जल्द उनके भी एनालिसिस करके डाल दूंगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस इसी में कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। मान लो लीनियर के क्वेश्चन 1 2 हमें और मिल जाएंगे आगे की शिफ्ट में, बस यही है। ठीक है, मेजोरिटी तो हमने कंक्लूड कर लिया है। चलिए अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। भाई ये तो इस बार आईआईटी का फेवरेट कॉन्सेप्ट रहा, इस बार क्या हर बार ही फेवरेट कॉन्सेप्ट रहता है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज का, परपेंडिकुलरिटी का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन 773 एक दो, ठीक है, 781, 784 3, फिर ये आ गया आपका 4 5 6 7, अबे 8 और एक ही 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन अपलोड नहीं किया, कल मैं इस क्वेश्चन को अपलोड करने वाला हूं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर नहीं है, बट आपको मिल जाएगा। 28 जनवरी की शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखो ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन है, और 10 के 10 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि एक पॉइंट P दे देता है और यहाँ पे एक लाइन दे देता है। ठीक है, बस इस लाइन पे हमें एक Q पॉइंट निकाल के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से आगे बढ़ना होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को कैरी करता हुआ एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखें, प्लीज 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 इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। इसकी हेल्प से वेक्टर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, 3D के क्वेश्चन में तो बहुत ही हेल्प मिलती है। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। देखो इस अकेले कॉन्सेप्ट पे 9 क्वेश्चन पूछ लिए, जबकि मैंने 7 शिफ्ट का एनालिसिस किया है, उसी में 9 क्वेश्चन लगभग आ गए हैं। तो मतलब हर एक शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंपॉर्टेंट कि मतलब मैं कैसे आपको बताऊं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इस बार ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रैमर रूल पे क्वेश्चन आता है। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पूछा गया है एक, यहाँ पे भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज करो, नो सॉल्यूशन। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्रैमर रूल्स के एक बार नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन 3 4 केसेस को देख जाना। यही 3 4 केसेस होते हैं।
ताकि आपको आगे हेल्प रहे। फिर से एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब तक 5 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 7 शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, तो मतलब हर एक शिफ्ट में ऑल्टरनेटिवली या हर कंटिन्यूस शिफ्ट में तो आ ही रहा था। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ जाना। देखो मतलब अभी मैं एक चीज देख रहा था कि अभी ना कुछ वीडियोस के थंबनेल कुछ है, वीडियो के अंदर कंटेंट कुछ है, ठीक है, वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो जा रहा है। तो प्लीज ऐसी वीडियो से बचना, आपके पास टाइम नहीं है। कंटेंट वो देखे जो ऑथेंटिक हो, ठीक है, जो जो जेन्युइनली आपको सही चीज बता रहा हो। देखो अगर मान लो कोई गैजेट्स की वीडियो हो ना, गैजेट्स या मोबाइल कुछ ऐसे वाली वीडियो की, कोई मोबाइल कौन सा लें, हम लैपटॉप कौन सा लें, तो ऐसी वीडियोस की आप 5 मिनट की वीडियो को 15 मिनट का बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटर की कोई बात नहीं है, वो व्यूज के लिए या वॉच टाइम के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट अगर आप एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं जिसको सीधा सीधा स्टूडेंट देखेगा, तो मतलब यही होना चाहिए कि आपकी 5 मिनट की वीडियो है तो आप उसे 4 मिनट 30 सेकंड में खत्म करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप 5 मिनट की वीडियो को 25 मिनट का वहां पे बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20 मिनट आपने एक स्टूडेंट के खराब किए और आप इस चीज के गुनाहगार हुए। तो मैं खुद भी गुनाहगार नहीं होना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने कंटेंट पे आगे चलता हूँ। बट ये मेरे को आपसे मैसेज शेयर करना था कि प्लीज वीडियो में मतलब ऐसी बेकार की वीडियो में ना फंसे जिनका मतलब एजेंडा ही ना हो, जो ऑथेंटिसिटी ना ही दिखाएं अपनी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ में डाले कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फेक बोल रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कर जाओ, इससे क्वेश्चन है नहीं। आप देखो ना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखो ना, आप शिफ्ट उठा के आपको मिलेंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं मिलेंगे। तो इसलिए चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, क्योंकि मुझे भी गुनहगार नहीं बनना है। हमने 5 कर लिया, 6। अब देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ये आपके फंक्शन का, ठीक है। तो इस पे आईआईटी ने इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, वो लगभग पूछ ही लेता है, ऑल्टरनेट ईयर पे पूछ लेता है या सेम ईयर में भी पूछ ही लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ लेना। अगेन ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देखा है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है, बट अगर आपको नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं टैकल कर सकते। आता है तो विद इन मिनट आप इस क्वेश्चन करके आगे निकल जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद चलते हैं वेक्टर से। वेक्टर से अगर आप देखें तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे, जैसे पैरेललोग्राम पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ए या पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी का आप मॉडल लीजिए, 2 साइड दे रखी हैं आपको, तो ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया, कोप लेने की कंडीशन, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा, परपेंडिकुलर है बी के तो सी डॉट बी जीरो होगा। तो इस तरह से वेक्टर से देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि आप एक बार थोड़ा सा वेक्टर पे भी कमांड कर लें। अगर किसी की वेक्टर की 3-4 घंटे की मैराथन पड़ी है, एक वन शॉट वीडियो पड़ी, तो प्लीज वेक्टर को देख जाना, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कि प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, टेट्राहेड्रन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए बट मैंने देखे थे, तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर पे, लेकिन जिनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो अभी तक 7 ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये मैंने कुछ नोट किया है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन पे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। कहीं पे पूछ लेगा सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बताओ, कहीं पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस है। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को पढ़ जाना। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कितने मिनिमम एलिमेंट ऐड करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, वहां पे आपको ईच एंड एवरी केस डिस्कस करना होता है, बट जहाँ पे ये बताना हो कि इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, वो इजी होता है। तो यहाँ पे वीडियो नंबर आप अगर मेरे चैनल से देखते हैं तो 810, 839 और 907, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन तो हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन में पूछे गए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो प्लीज इन्हें देख लेना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज आइलर लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन तो इस पे 2 ही 3 पूछे गए, लेकिन ऐसा है कि आईआईटी पूछ ही लेता है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, प्लीज आप इसके बारे में पढ़ जाना। क्वेश्चन एक ट्राइंगल से रिलेटेड है, कि यहाँ पे मान लीजिए आपको ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, और यहाँ पे सर्कम सेंटर है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको ये इन इन 3 में से कोई भी 2 गिवन है, तो मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम आइलर लाइन लगेगी, वो यही होता है कि सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जाता है तो तीनों कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पे भी क्वेश्चन है 812, और एक क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने 2 ही डिजिट लिखी जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो वो 3 डिजिट तो एटलीस्ट होंगे ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन वीडियो ही 751 से शुरू की, तो आप देख लेना। बट हाँ मतलब एक क्वेश्चन तो है 812, इस तरह का क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन थ्योरम, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जानता होगा जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, पीवीएस से करता है, न्यूटन थ्योरम पे पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके अल्फा बीटा रूट है, कोई एस एन कंडीशन दे देगा, अल्फा प्लस माइनस बीटा एन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला लगता है, बहुत इजीली हमें इसको सोल्व कर लेते हैं। इस पे 847 एक वीडियो है, उसको देख लेना। और इसके प्रीवियस ईयर भी मैंने डाल रखे हैं, 2022-23 में भी लगातार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे थे। तो न्यूटन थ्योरम, ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको पढ़ जाना। और उसके बाद एक आता है आपका लेबनीज रूल, ठीक है। लेबनीज रूल से भी हम सब जानते हैं, लेबनीज रूल क्या होता है,
लेबनिज़ रूल है कि हमें इंटीग्रेशन गिवन है और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, लिमिट गिवन होती है x की फॉर्म में और अंदर फंक्शन ऑफ t गिवन होता है। तो जब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो लेबनिज़ रूल यूज करते हैं। यहाँ पे 871 क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन हुआ है, बट मेरे को लास्ट में यही मिला क्योंकि बात काफी हो गई है और बस मेरे को लगा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो मैं अभी बनाने बैठ गया। लेकिन लेबनिज़ रूल पे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, मैं आपको बाद में इसके लिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि लेबनिज़ रूल पे और कहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप 871 इस क्वेश्चन नंबर वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये लेबनिज़ रूल, न्यूटन थ्योरम और इक्विवेलेंस रिलेशन, आयलर लाइन, 7 कॉन्सेप्ट ये थे और 3-4 ये मान लो, तो ऑलमोस्ट ये 10 कॉन्सेप्ट ऐसे और एक एरिया। अगर आपकी एरिया पे कमांड है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एरिया पे बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जितना मैंने देखा कि मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बस आपको मॉडुलस फंक्शन बनाना आना चाहिए, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना चाहिए, आपको पैराबोला बनाना आना चाहिए। बस इससे आप अगर एक बार सही ग्राफ ट्रेस कर लेंगे तो इजीली आप वहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया वाले क्वेश्चन भी कर जाना, ठीक है। तो फेज 2 के लिए अब देखो, फेज 2 हमारे पास बहुत करीब है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फेज 1 से मैक्सिमम चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए यूजफुल रहे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो 10 कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, प्लीज इन क्वेश्चन को समझ जाओ, इन कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। मतलब मुझे या किसी को भी नहीं पता कि फेज 2 में क्या आने वाला है, बट यहाँ से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट में, तो शायद मेजोरिटी ऑफ द चांसेस हो कि फिर से इन पे शिफ्ट पे क्वेश्चन आए। और मैं कहता हूँ अगर इस 10 कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपकी शिफ्ट में, चलो ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, उसे 2 क्वेश्चन भी फंस गए सिर्फ इन 10 कॉन्सेप्ट को समझने पे, और मैं कहता हूँ मिनिमम 1 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में आप सारे कॉन्सेप्ट समझ लोगे, ठीक है। फिर भी आपके लिए गोल्डन चांस है कि 10 कॉन्सेप्ट में से आपके 2 कॉन्सेप्ट भी मिल गए, आप वो अप्लाई वहां पे कर पाए। तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को देख लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर ऐसी आपको वीडियो और चाहिए, ऐसी एनालिसिस आपको और चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने की। ऑलमोस्ट 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 7 शिफ्ट के सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ, उन्हीं 7 शिफ्ट के बेस पे मैंने इसको किया था। रिमेनिंग 3 शिफ्ट या तो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा या आप खुद से उसका एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस आप एक शिफ्ट देखिए, उसमें देखिए चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन, यानी कि इसमें चला जाएगा, वेक्टर से भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको और मेजोरिटी मिल जाएगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स इट्स इजी एनालिसिस, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी एंड गुड नाइट। चलिए।